नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा जन्नत सरे और श्यामल शेम द्वारा लिखित किताब द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के 27वें अध्याय की चर्चा करती हूँ। प्रजापति जी बहुत ज़्यादा अब बुद्ध के शिक्षण को पूरे दिल से समझ गई थी और मानने लगी थी, और यशोधरा जी के शिक्षण को पूरी तरह से नहीं स्वीकार कर पा रही थी। जो यशोधरा जी को स्वीकार नहीं था बुद्ध के शिक्षण को। प्रजापति जी आने वाले सालों में अपने पुत्र बुद्ध से दो हालातों पर समझौता करना चाहती थीं। वे अपना संदेश भिजवाती हैं आनंद को, विनती करती हैं अनुमति देने के लिए उनको और बाकी सारी महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए और भिक्षुणी या उपासिका बनने के लिए। 2 बार पहले भी बुद्ध मना कर चुके थे ये कहते हुए कि ये स्थान महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, कठिन है। प्रजापति जी ये समझती थीं कि महिलाओं को शामिल करना, उनको भिक्षुणी बनाना, उनके साथ रहना थोड़ी कठिनाई तो है, क्योंकि उन्होंने फिर भी वो तैयार नहीं थी, क्योंकि बुद्ध ने सभी पुरुषों को भी तो शामिल किया था। सभी जाति, धर्म, उम्र, किसी भी हालात के आखिर क्यों ना हो, सभी को शामिल किया था अपने संग में, चाहे वो शारीरिक परेशानियां क्यों ना हो। प्रजापति जी कायम थीं अपनी इच्छा पे, जबकि वे समझ गई थी बुद्ध के इस विचार को, उनकी अनुमति ने ही अस्वीकृति के कारण को। महिलाओं के लिए अकेले बिना पुरुष के रहना एक बड़ा खतरा भी था, जो वो अपने घर को सब कुछ छोड़कर आगे आ गई थी। लेकिन बुद्ध पहले ही घोषणा कर चुके थे कि महिलाओं में पूरी तरह से जागरूक होने की काबिलियत है, क्षमता है। प्रजापति जी को भी ये पता था कि किसी भी हालत में ये साहसी कार्य के लिए महिलाओं को हमेशा याद किया जाता है, लेकिन उन्हें जोड़ा नहीं जा रहा था। प्रजापति जी अपने संघ के सभी महिलाओं के साथ मिलके एक सभा बुलाती हैं। सब उस सभा में इकट्ठा होती हैं। आगे क्या करना है इस विषय में उन लोग सभी चर्चा करना चाहती थी। विचार करने के लिए सब मिलकर एकजुट होती हैं, सारी बातों पे विचार करती हैं। सभी जोखिम और खतरों को उठाने के लिए तैयार थीं और निर्णय लेती हैं उसके बाद कि वे रुकेंगी नहीं, बस निकल पड़ेंगी, आगे निकलेंगी, एक अनुष्ठान समारोह में अपने आप को जोड़ेंगी। वे सब अपने एक महिला अपने सिर को मुड़वा लेती हैं और अपने घर को, सारे सामान को, सारे अधिकारों को, अपना सारा अमूल्य वस्तु सब कुछ त्याग देती हैं, चाहे साड़ी हो, गहने हो, जूते, शॉल, सभी कुछ त्याग के आगे निकल पड़ती हैं। कुछ भी अपने साथ नहीं लेती हैं। सभी मिल के एक साथ पूरी शांति और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती हैं, भीख मांगने वाली हाथों में कटोरी लेकर, बुद्ध की और आगे जानने के लिए, जहाँ वे अपना शिक्षण दे रहे थे। पहले तो यशोधरा जी तैयार नहीं होती हैं सारी महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए और उनके साथ जाने के लिए, लेकिन फिर वो सोचती हैं कि अगर वो पूरी तरह से बुद्ध के शिक्षण को नहीं मानती हैं और उनसे असंतुष्ट हैं, फिर भी वे प्रजापति जी और बाकी महिलाओं के साथ तो रहेंगी। और उसके बाद वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो राहुल के पास रहेंगी। राहुल के जाने के बाद वो फिर से टूट गई थी, वो फिर से ठंडा पड़ चुकी थीं। उनमें फिर वही दर्द हो चुका था, वैसे ही जैसे सिद्धार्थ के जाने के बाद हुआ था। सारी महिलाएं बहुत खुश हो जाती हैं जाने के नाम से। अपने निर्णय पे बहुत ही खुश थीं, सब जोश में थीं। सब में एक महान साहस और स्वतंत्रता की अनुभूति महसूस हो रही थी। सब डरी तो थीं, लेकिन आशावादी भी थीं। ये नहीं पता लग रहा था कि क्यों आगे जा रही हैं, फिर भी अपने मार्ग पे चल पड़ी थीं, खुशी और साहस के साथ, उस ताकत के साथ जो वे सब में एक दूसरे के साथ साझा होके पूछताछ से आगे मिला था। सब मिलके निकल पड़ी थीं, एक दूसरे के साथ हाथ थामे हुए, उस संसारिक सकरी धूल भरी कठिन मार्ग में अपने सभा से जुड़े हुए चली जा रही थीं। कभी दो में बट जाती थीं, तो कभी मंत्र के जाप से आगे बढ़ रही थीं, तो कभी मौन रह जाती थीं। चन्ना भी उन सब के साथ ही थे, उनके मदद के लिए। महिलाओं के घर को छोड़ना और बुद्ध की ओर आगे निकलना, ये एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी बात थी, चारों ओर फैली हुई थी।
सारे लोग निकल के आते थे उन सबको देखने के लिए कि कैसे गेरुआ वस्त्र में सब कुछ त्याग करके अपने बालों को मुड़वा के कैसे सब निकल पड़ी हैं। 100 मील चलने के बाद दूर थक के सब पहुंचती हैं भूखे और अपना गेरुआ वस्त्र के साथ। आखिरकार जब वे चितवन मठ में जा पहुंचती हैं, उससे मठ में प्रमुख द्वार पे तब प्रजापति जी आग्रह करती हैं कि वे अकेले में बुद्ध से मिलना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं। वहाँ एक सम्मानित व्यक्ति खड़ा हुआ था। आनंद को पूरी तरह से ये समझ में आ गया था कि ये सारी महिलाएं अपनी समूह को साथ में जोड़ते हुए अपने कार्य के प्रति काफ़ी समर्पित थीं। पूरी तरह से त्याग के सब कुछ अपने आध्यात्मिक समुदाय के साथ जुड़ने के लिए तैयार थीं। आनंद बुद्ध से इस विषय में बात करते हैं, लेकिन बुद्ध बिल्कुल मना कर देते हैं। आनंद कहते हैं वे सारी महिलाएं सब कुछ अपना त्याग के सिर को मुड़वा दिया है, गेरुआ वस्त्र पहन के भीख मांगने की हाथों में कटोरी लेते हुए सब दरवाजे पे खड़ी हैं, मीलों दूर चलते हुए, और आपके द्वार पे खड़ी हैं आशा के साथ, जुड़ने की आशा से। बुद्ध जानते थे कि महिलाओं के लिए ये सब कुछ करना, संघ में जुड़ना एक बहुत ही कठिन काम था। कितना कष्ट और खतरा लेकर वे सब आगे निकल पड़ी हैं, कितना असुरक्षित थीं सब, लेकिन महिलाएं को जुड़ना शायद बहुत ही कठिन है इस संघ के साथ। फिर भी आखिरकार बुद्ध मान जाते हैं। वे अपने खुले दिल से अनुमति दे देते हैं जुड़ने के लिए, लेकिन कुछ विशेष नियम के साथ। उन्होंने बनाया महिलाओं और भिक्षुणियों की रक्षा के लिए एक नई मठ महिलाएं समुदाय के लिए संगठित हुआ, पुरुष मठ के साथ साथ। ये सारी बातें सावन की बारिश की तरह चारों ओर फैल गई थी। रानी, महारानियां, महल की सारी सम्मानित महिलाएं, उनके नौकर सभी बुद्ध के संघ के साथ जुड़े जा रहे थे। ये एक ऐसी समाचार हो चुकी थी जो चारों ओर फैली जा रही थी, लेकिन बहुत ही जल्दी सोच में भी पड़ गए थे, बिना कोई ज़्यादा चुनौतियों के साथ। चाहे वो गेरुआ वस्त्र का हो या सर मुड़वाने का हो या भिक्षुओं के खाना बनाने का हो, वे सब जुड़े जा रही थीं और खुश रहने लगी थीं। बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ बुद्ध के संग में जुड़ रही थीं, ऐसी जो पीड़ित थीं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, सब आके बुद्ध के साथ जुड़ रही थी। चाहे वो एक अमीर जमींदार की पत्नी ही क्यों ना हो या घर से निकाली कोई पत्नी हो, सभी के लिए एक शरण स्थान हो चुका था। यहाँ पे शरण लेने के लिए आ जाती थी, ज़्यादातर शरण मांगने ही आती थी। जो पीड़ित थीं, अपने जीवन से, निर्दयता से, गुलामी से, अपने परिवार के से जो परेशान थीं, किसी के पास घर हो या ना हो, वे सब आके, या फिर सब कुछ खो दिया था जिन्होंने, वे सब आके यहाँ पे जुड़ रही थी। और जब जुड़ के सब अपनी आप बीती सभी को सुनाती थी, बताती थी, तो सभी की आंखों में आंसू भर जाती थी। ज़्यादातर महिलाएं कुछ कविता भी लिखा करती थी और अपने सभा में सभी को सुनाती थीं। जैसे कि कोई कहता है, मेरे दोनों बच्चे चल बसे उसी झाड़ी में, पति चल बसा, कोई आर्थिक सहायता नहीं था, अर्थी देने को कोई सहायता नहीं था, माँ बाप और भाई जल गए थे और देखकर सब चले गए। मिथिला में वो भाग्यवान नगर में सब कुछ हुआ था। वो जो एक महान शिक्षक हैं, जो एक ना दबाने वाले हृदय हमेशा तीव्र गति से भागता रहता था, वो नियंत्रित करते हैं। हमारे महान बुद्ध सारे भय, डर सबसे मुक्त कराते हैं। इस सभा में जो बहुत दुख और तकलीफ से भरी हुई रहती थी, उन सबको आश्रय देते थे। सब अपने गम और पीड़ा को साझा किया करते थे एक साथ मिलके, और ये सब कुछ ऐसे कठिन हो, सब ठीक हो जाता था मानो कुछ हुआ ही ना हो। शांत हो जाती थी सब यहाँ जुड़ने के बाद। दवा रूपी काम करता था यहाँ सब कुछ जुड़ने के बाद। सब एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करने के बाद सब चीज़ का हल निकल आता था, उनका मन शांत हो जाता था। सब में समझदारी, दया, स्वीकृति और दूसरों की मदद करने की इच्छा भाव उत्पन्न हो जाती थी सभी में, और सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती थी। और इसी उदार भाव के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।